Good evening, guys. How are you? May I hope today very well. Now, today I will start your new topic जोड़ी गई संख्याओं में संख्या ज्ञात करना। ये आपका टॉपिक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको क्रमागत सम संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, और वो आपके नंबर्स में क्या पूछ रही हैं, ऑड, यानी कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, यानी कि जो क्रमागत नंबर हैं वो कितने हैं, ऑड हैं आपके, विषम। तो उसे निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, यदि n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो सबसे पहले क्या है, ठीक बीच वाली संख्या यदि हमें निकालनी है तो योग बटे n। ठीक है, जो आपका योग दे रखा होगा उसे हम किससे भाग दे देंगे, क्रमागत संख्या से, जितनी भी दे रखी है, 3 है तो 3, 5 है तो 5, 7 है तो 7। अब यहां देखिएगा पहले क्वेश्चन में 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 24। तो ठीक बीच वाली संख्या निकालनी है, तो ठीक बीच वाली संख्या निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, योग बटे n, और योग कितना है आपका 24। भाग किससे देंगे हम, 3, क्योंकि क्रमागत संख्या हमारी क्या है, 3। तो 3 अट्ठे 24। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ठीक बीच वाली संख्या निकाल लो इनकी। 5 होंगी ना तो 2 इधर होंगी, 2 इधर होंगी और 1 बीच में होगी, 5 तभी तो बनेंगी ये। अब आप ये देखो कि बीच वाली संख्या कैसे निकाल लेंगे हम, अभी फॉर्मूला बताया योग बटे n। योग कितना है इनका, 80, और संख्या कितनी है, 5, तो 80 भाग 5 कितना आ गया, 5 एकम 5, 5 छक 30। ठीक है, तो 16 आ गया। अब 16 जो है ये बीच वाली नंबर है। अब पहले आप 5 बॉक्स बना लो, ठीक है, 5 बॉक्स बना लिए। अब सबसे ठीक बीच वाली नंबर निकालिए आपने, कितना आ गया 16, उसमें 16 रख दो। जब ये क्रमागत सम संख्या है तो इनमें कितने कितने का डिफरेंस होगा, 2 का डिफरेंस होगा। भाई 2 के बाद ही तो 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, तो 16 से पहले क्या होगा, 14, और 14 से पहले क्या होगा, 12। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। तो इनमें देखो सबसे छोटी संख्या 12 है या नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 12। समझ आ रहा भाई। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखिए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्रमागत कितनी है, 5, तो सबसे पहले बीच वाली संख्या निकाल लो इसमें। तो बीच वाली, ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी, योग बटे n, और योग कितना दे रखा, 250 बटे n। n कितनी है, 5 क्रमागत, तो 5 आ गया। 250 भाग 5 कितना आ गया, 5 5 जा 25। ठीक है, और 0 50 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, सबसे बड़ी संख्या, तो कितने क्रमागत संख्या है, 5, 5 है ना, 5 बॉक्स बना लो। बीच की संख्या आपने निकाल ली, कितनी आई, 50। अब ये बताओ, जब सम संख्याएं 2 का डिफरेंस होगा तो 50 से पहले कितनी होगी, 48, और 48 से पहले कितनी होगी, 46। ठीक है, पूछ क्या रहा हमें क्वेश्चन में, सबसे बड़ी संख्या। तो इधर को चलो राइट हैंड साइड को, बड़ी के लिए 50 के बाद क्या आएगा, 52, और 52 के बाद क्या आएगा, 54। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई आपकी, 54, यानी कि 54। वही आ रहा समझ या नहीं। अब देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है तो ठीक सबसे बीच वाली विषम संख्या ज्ञात करनी है। 3 क्रमागत हैं, 3 क्रमागत, तो ठीक बीच वाली संख्या निकालो पहले, योग बटे n। योग कितना है, 51 बटे 3, 51 बटे 3 कितना हो गया,
3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 यानी कि 17 आ गया। अब ये जो 17 आया यही तो निकालनी थी हमें ठीक बीच वाली विषम संख्या, तो इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, 17 आपका आंसर हो गया। अब 5th क्वेश्चन है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करनी है, इसमें सबसे बड़ी निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 5 क्रमागत संख्याओं का योग दे रखा, ठीक बीच वाली संख्या निकाल लो। बीच वाली संख्या के लिए क्या फॉर्मूला होता है, योग बटे n। योग कितना है आपका 55 बटे 5, कितना आ गया 11। अब कितनी संख्या है ये, 5 क्रमागत संख्या है, 5 है ना, 5 बॉक्स बना लो। ठीक बीच वाली संख्या कितनी आई आपकी 11, 2 बॉक्स इधर 2 बॉक्स इधर। अब देखो क्रमागत विषम संख्या है, इनमें भी तो 2-2 का डिफरेंस रहता है, तो 11 के बाद क्या आगा 13, 13 के बाद 15। चाहे आगे की लिखो या मत लिखो, हमें उसने क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हो गई इसमें 15। आ रही बात समझ में, नहीं? आर यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ऑल स्टूडेंट्स? थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग टू मी। क्वेश्चन में 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 36। तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। पहले आपको पता होना चाहिए कि 4 क्रमागत संख्या होती क्या है, वो भी सम। अब पहले तो आप ये बताइए सम संख्या क्या होती है, जो 2 के टेबल से कट जाए, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन। अब 4 बोला है उसने, 4 क्रमागत संख्या क्या होंगी x। यदि मैं पहली संख्या x ले लूं तो दूसरी क्या होगी x प्लस 2, और तीसरी क्या होगी x प्लस 4, और चौथी x प्लस 6। अब क्वेश्चन में कह रहा है सम 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 36। तो इनको ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो, और इज इक्वल टू कितना 36। अब यहां देखो x x x और x कितना है 4x, प्लस 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 और 6 12 इज इक्वल टू 36। अब यहां देखो 4x यहीं रहने दो, इज इक्वल टू 36 माइनस 12, तो 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 24, और x इज इक्वल टू 24/4 यानी कि 6। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 6। अब क्वेश्चन में पूछा तीसरी सम संख्या, तो तीसरी सम संख्या क्या है x, x प्लस 2 और x प्लस 4। तो यहाँ देखो x प्लस 4, x की वैल्यू कितनी आई 6, 6 में 4 प्लस करोगे कितना आ गया 10, यानी कि ये आपकी क्या आ गई तीसरी क्रमागत संख्या, वो भी सम। इसी तरह 8 क्वेश्चन देखो 6 क्रमागत संख्या। तो 6 क्रमागत संख्या हम क्या लेंगे x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8 और x प्लस 10, यही तो होंगे। और इन सब का योग कितना है स्टूडेंट्स 102, यानी कि 102। अब 6 की 6 क्रमागत संख्या को प्लस कर दो तो 6x तो आएगा क्योंकि 6 संख्या है, प्लस इनका सम कितना है 30 इज इक्वल टू 102। तो 6x इज इक्वल टू क्या हो गया 102, 30 को उधर ले जाओ माइनस में हो जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 102 माइनस 30 कितना आ गया 72। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 72/6, 6 कम 6, 6 दूने 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ x ही तो है, x कितनी आ गई 12। समझ आ रहा है नहीं? 4th क्वेश्चन देखिएगा। 4th 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। अब इसने विषम कह दी, तो विषम में भी तो भाई कितने कितने का डिफरेंस रहता है 2-2 का रहता है। यदि पहली नंबर आपकी 1 है, दूसरी 3 है, तीसरी 5 है और चौथी क्या है 7, तो कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है इनमें 2-2 का डिफरेंस आ रहा है नहीं। तो हमने नंबर क्या ऐड कर ली x, x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6। अब इनका योग कितना दे रखा है उसने 72 इज इक्वल टू कितना रख देंगे 72। अब देखो x x x और x कितना हो गया 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 72, 4x इज इक्वल टू 72 माइनस 12, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू कितना आ गया 60 और x इज इक्वल टू 60/4, यानी कि 4 1 4, 4 5 60। कितनी आ गई x की वैल्यू 15। अब उसने कहा बड़ी संख्या, तो यहां देखो सबसे बड़ी संख्या क्या ली है आपने x प्लस
6 और x की वैल्यू कितनी आई आपकी 15। 15 में 6 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 21। आ गया भाई समझ सभी को। इसी तरह से देखो 10th क्वेश्चन, देखो 10th आपको खुद करना है। 6 क्रमागत विषम संख्याएं दे रखी हैं 180। तो 6 क्रमागत क्या हो जाएंगी विषम संख्या? x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8 प्लस x प्लस 10। अब इनका योग कितना है 180। ठीक है, इनका योग कितना है 180। तो x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 10 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो 6x प्लस इन सबको प्लस करोगे 30 इज इक्वल टू 180। ये कंडीशन आ जाएगी आपकी 6x प्लस 30 इज इक्वल टू 180 10th क्वेश्चन में। तो 6x इज इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 30 और 6x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 150। अब 6 बन जा 6 और 6 5 जा 30, कितना आ गया कट करो 50 को 6 से, 6 2 जा 12, 25 आ गया। ठीक है 25, यानी कि x की वैल्यू आई आपकी 25। यहां x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 10th क्वेश्चन में 25। अब देखो उसने हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, चौथी संख्या ज्ञात करनी है। तो चौथी संख्या आपकी क्या हो जाएगी x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। चौथी संख्या क्या है आपकी x प्लस 6 और x की वैल्यू कितनी आई आपकी 25 प्लस 6, यानी कि कितना आ गया 31 आपका राइट आंसर। मे आई होप आर यू अंडरस्टैंड। अगर समझ आया तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी।